आपको ऐसा कोई मंजरनामा नजर आता है? आप कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन आपको ऐसा होता नजर आता है कि अगले कुछ माह में कुरैशी साहब सलाखों के पीछे ना रहें, बाहर आ जाएं? नहीं नहीं, वो तो इंशाल्लाह अब आ ही जाएंगे, शाह साहब तो आ ही जाएंगे बाहर, क्योंकि जो बाकी केसेस हैं उनके ऊपर वो अब उस तरह के नहीं हैं, जो ज्यादा अहमियत के केसेस थे उनमें तो वो बरी हो गए। और जब अब यहाँ, यह तो आपकी लीगल एक बात हो गई, अब सियासी तज्जिया डालिए इसमें कि अगर ऐसा हो जाता है तो आपके ख्याल में उनको पार्टी का मरकजी ओहदा यानी अमलन दिया जाएगा, बागडोर दी जाएगी, या खान साहब को भी लगेगा कि नहीं यार ये देखो ये रिहा हो गया है, कुछ गड़बड़ कुछ हो गया है, गेम है? देखिए, बात यह है कि अभी तक जो पीटीआई की लीडरशिप है 2 सालों में, खान साहब ने एक तजुर्बा किया है। हाँ हाँ। उन्होंने ये तजुर्बा किया है कि जैसे बुज़दार साहब को और महमूद खान को लगा के सोचा गया कि हम इस्लामाबाद से दोनों सूबे चला लेंगे, और वो तजुर्बा कामयाब नहीं हुआ। इसी तरह से ये तजुर्बा किया गया कि हम जेल से बैठ के खान साहब ने कि पार्टी जो है वो चला लेंगे, और नॉन एंटिटीज जो हैं उनको बनाया गया, वो तजुर्बा नाकाम हो गया है। और खान साहब से मैंने, जब मेरी आखिरी मुलाकात हुई थी, तो मैंने उन्हें ये कहा कि सर बात यह है कि 2 साल हो गए हैं और इतनी मकबूलियत जो इमरान खान की है, देखिए ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना या महात्मा गांधी ही इसके करीब कहीं पहुंचे हों तो पहुंचे हों, और कोई उनके इसके करीब भी नहीं पहुंचा। तो अगर इसके बावजूद 2 साल से आप अंदर हैं, तो फिर आपकी स्ट्रैटेजी में भी फ्लॉ है। स्टांस एक चीज है, स्ट्रैटेजी एक चीज है। इमरान खान का स्टांस बहुत बड़ा है, लेकिन स्ट्रैटेजी तो फ्लॉड है। और फ्लॉड स्ट्रैटेजी के नतीजे में ऐसे लोगों को पार्टी दे दी गई जिनको जो अब जिनको पॉलिटिक्स की एबीसी का नहीं पता था। और उसके नतीजे में जो पीटीआई है, देखिए एक तरफ तो एस्टेब्लिशमेंट से चलेंगे, आप लड़ रहे हैं, आप हुकूमती पार्टियों से लड़ रहे हैं, आपने कहा ये काफी नहीं है, हमने सर ये पोजीशन से भी लड़ना है, आपने पोजीशन से भी लड़ना आपके शुरू ख्याल कर में दिया। उस फ्लॉड स्ट्रेटजी का मदावा हो जाएगा, कुछ इसलाह हो जाएगी अगर कमान कुरैशी साहब और इन जैसे लोगों को दी जाए आने वाले वक्त में? 100% बेहतरी आएगी। उसकी वजह यह है कि जो भी है, शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो एक जहादीदा सियासतदान है, लोगों से उनका ताल्लुक है, उनका कद है, लोग उनसे बात करेंगे, बात चल सकेगी, अपोजिशन अलायंस वो बनवा सकते हैं, हुकूमत से बातचीत हो सकती है, एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत। हम पॉलिटिशियन हैं, हम बंदूकें तो नहीं उठा सकते ना, हमने तो बातचीत करनी है, मामलात को आपने स्पेस अपने लिए क्रिएट करनी है। जो जो क्रिएट करने के लिए जो टीम या जो कद चाहिए था, वो मौजूदा पीटीआई की लीडरशिप में तो नहीं है किसी के पास, जो शाह साहब के पास बहरहाल है। ऑन अ पर्सनल नोट, वैसे अगर ऐसा होता है इंशाल्लाह ऐसा मंजरनामा, तो उस बेहतरी के समारात आप भी महसूस करेंगे? आप भी शायद फिर पीटीआई में कुछ ज्यादा फाल किरदार अदा नहीं देखिए, करेंगे? मैं तो आज भी बल्कि असद उमर साहब से, इमरान इस्माइल से, और तरीके इंसाफ के जो मौजूदा लीडरशिप में भी इंपॉर्टेंट लोग हैं, उनसे बात हो रही थी। हाँ हाँ। और सबका ये ख्याल है कि अगर शाह महमूद कुरैशी साहब आएंगे तो एक सिल्वर लाइनिंग होगी तरीके इंसाफ के लिए। और तमाम ही लोग ये चाहते हैं कि इमरान खान रिहा हों,